अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इजाज शरीफ और आप देख रहे हैं क्यू न्यूज। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने 100% यकीन जाहिर किया है कि इन्हें नाअहल करने का मंसूबा बना हुआ है। इलेक्शन कमीशन के रिपोर्टर्स से मुलाकात में इमरान खान का कहना था, इलेक्शन कमीशन के सामने किसी सूरत पेश नहीं होगा। इमरान खान का कहना था कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को सियासी अमल से दूर किया जा रहा है। इंतखाबी कवानीन और ओवरसीज पाकिस्तानियों के हवाले से तरमीम हुई तो इसे चैलेंज करेंगे। साबिक वजीर आजम का कहना था कि ईवीएम रोकने में मरकजी किरदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर का था। उन्होंने तजवीज दी कि चेयरमैन नैब इलेक्शन कमीशन के सरबराह और अरकान के तकर्रुर का तरीकाकार तब्दील होना चाहिए। इमरान खान का कहना था कि डस्का इलेक्शन के बाद इन्हें पता चला कि गेम ही कोई और हो रही है। ताहम इनका कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कोई भी हो, आम इंतखाबात हर सूरत लड़ेंगे। चीफ तहरीक इंसाफ का कहना था कि इलेक्शन शफाफ ना हुए तो जो होगा मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जमान इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इमरान खान के इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर लगाए गए तमाम इल्जामात बेबुनियाद हैं, झूठ का पलंदा है। जमान इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इमरान खान के इल्जामात को यकसर मुस्तरद करता है। इखलाक का दर्स देना बहुत आसान है, लेकिन इस पर खुद अमल करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तमाम कार्रवाई बशमूल तोशाखाना केस खुली अदालत में होती है। कमीशन किसी दबाव को खातिर में न लाते हुए आइन और कानून के मुताबिक अपने अमूर अंजाम देता रहेगा। और जबकि पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल असद उमर ने कहा है कि लॉन्ग मार्च की हतमी तारीख का फैसला हो चुका है, ऐलान कर दिया जाएगा। हुकूमत के पास अब भी वक्त है कि इंतखाबात का ऐलान कर दे। बहरान से निकलने का यही हल है। असद उमर ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट से अब भी राब्ते में हैं और मुज़ाकरात होते रहते हैं। इंतखाबात पर कोई बात करना चाहता है तो हुकूमत से भी बात करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा किसी चीज पर बात नहीं होगी। पूरी कौम इमरान खान के साथ है, इसीलिए मौजूदा हुकूमत इमरान खान के लिए लॉन्ग मार्च से खौफजदा है। असद उमर ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुल्क को बहरान से निकालने के लिए संजीदा है। इस्लामाबाद और अतराफ के तमाम इलाकों के लोग भी इमरान खान के साथ हैं। सदर ममलकत ने मुश्तरका इजलास में खिताब करते हुए कहा कि सैलाब से मुतल्लिक़ इक़दामात पर अफवाज पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ। वफाकी और सूबाई हुकूमतों, सरकारी अदारों, फलाई तंजीमों ने भी काम किया। सैलाब से निपटने पर अफवाज और मौजूदा हुकूमत को खराज तहसीन पेश करता हूँ। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान के सैलाब से होने वाली तबाही से दुनिया आगाह है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान में सैलाब से मुतासर इलाकों का खुद दौरा किया और अपने एहसास से दुनिया को आगाह किया। और अमरीकी सदर जो बाइडेन ने भी इन्हें एहसास का इजहार किया। सदर ममलकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आज सैलाब है। ग्लोबल वार्मिंग में पाकिस्तान का हिस्सा 1% भी नहीं। मैं तालीम के हवाले से तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मसाजिद में भी स्कूल की तालीम दी जा सकती है। पाकिस्तान में 2 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि सैलाब से फसलें तबाह हो गई हैं। नीदरलैंड पाकिस्तान से 19% छोटा मुल्क है, लेकिन दुनिया भर में फूड एक्सपोर्टर है। हमें भी ज़राअत में टेक्नोलॉजी को अपनाना होगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और काइंडली जिस दोस्त ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का बटन भी जरूर दो।